हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और अब आप लोगों के अकाउंट्स के पेपर को ओनली 6 डेज बचे हैं, ठीक है। तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं और बहुत से बच्चे परेशान हैं, उनको डर लग रहा है कि कैसे क्लियर होगा अकाउंट्स का पेपर, और उनको आइडिया भी नहीं है कि उन्हें क्या किस चैप्टर से पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखना। आपके आधे से ज़्यादा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और जिस तरह से बता रहा हूँ जो पेपर पैटर्न है उसको फॉलो करना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो, डिस्कस पेपर पैटर्न का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो आपकी बुक में एटलीस्ट 14-15 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है और कैसे पढ़ना है, समझो बात को। हर टॉपिक मत पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। जो आपके स्पेसिमेन पेपर आया है मोस्टली प्रोबेबली 98% चांसेस है कि उसी के हिसाब से ही पेपर बनता है। 2% इसलिए हटा दिया मैंने, पता नहीं बना तो आप लोग मेरा ही गला पकड़ लोगे कि सर आपने ही तो बोला था, लेकिन बेटा उसमें से ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला टॉपिक जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से बात को समझो और जो बोल रहा वो करो। मामला थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, अभी भी सीरियस नहीं है, तो अब 6 दिन है, दिन रात एक करो। अकाउंट्स का पेपर इजी नहीं आने वाला है और डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ फॉलो करो जो मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी की लाऊंगा, उसमें ही बताऊँ क्या करना है। अभी पेपर पैटर्न समझो। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने का आएगा बेटा? 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो और 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा क्या? 10 मार्क्स में जो एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा P&L अप्रोप्रिएशन का और कैपिटल अकाउंट का। क्या रहेगा उसमें? आपसे पूछेगा ही पूछेगा P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछेगा, तो आप इस पे फोकस करो। उसमें 3 नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन दिए ना, कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, वो सब आपसे नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ क्या पूछेगा? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपसे P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालने आना चाहिए। अब उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह काम पड़ता है, वो बेसिक है। अगर 1-2 पॉइंट नहीं भी आएगा, कुछ पॉइंट करोगे, मार्क्स मिलेंगे, हाँ ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं, अभी समझ लो क्या तरीका है। तो फंड ऑफ पार्टनरशिप में आप फोकस करोगे P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनरशिप पे, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे। जितने भी जाके एडजस्टमेंट उसको ध्यान दोगे, ठीक। नंबर 2 आपका जो बनेगा गुडविल से, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फोकस करना है, जस्ट फोकस ऑन शॉर्ट क्वेश्चन पे जो गुडविल के होते हैं, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, उस पे फोकस करना है, सिर्फ 3 नंबर का, ठीक है। अगर कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है तो नहीं दिखना है, हालांकि गुडविल में तो लेंथी क्वेश्चन है भी नहीं, लेकिन आपको छोटा ही दिखेगा। फिर देखो थर्ड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, 6 मार्क्स का दिखेगा, और वो क्या रहेगा? छोटा, सॉरी 6 नंबर का रहेगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा। यानी कि जिसमें आपको पूछ सकता है, आपसे कैपिटल अकाउंट पूछ सकता है, ठीक है, आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछेगा, कोई 2 चीज़ एक साथ पूछेगा, नहीं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर जर्नल एंट्री पूछेगा, ठीक है, या फिर बैलेंस शीट। तो आपको ऑप्शनल रहेगा। तो आप एक काम करो, आप ज़्यादा फोकस कर लो उस पर, रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट पर, थोड़ा बहुत जनरल एंट्री देख लो, जनरल एंट्री कैसे होती है, इन तीनों में आपका काम हो जाएगा। अब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के रेशियो के क्वेश्चन लगा रहे हो, गुडविल का निकाल रहे हो, तो भाई वहां पे गलती कर रहे हो। आपको 6 नंबर का पेपर पैटर्न दे रखा है कि आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी, आपको उससे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ज़्यादा वो जनरल एंट्री पूछ रहेगा और 2 क्वेश्चन रहेगा, अगर एक में काम ना बनेगा दूसरे में आपको मिल जाएगा। तो सब पे जान मत लगा दो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में फोकस करो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। समझ में आ रही बात? फिर आपका रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें से आपको 3+3+3 इस तरह से 9 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और वो सब के सब क्या रहेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। जाहिर सी बात, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्ट रहेंगे। हो सकता है एडमिशन की जगह भी रिटायरमेंट के 6 नंबर पे दे दे, ये चांसेस हो सकते हैं, नहीं तो 3 नंबर के यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो रिटायरमेंट और डेथ में आप लेंथी क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बुक में, वो ट्राई करने, और आपको ट्राई करने ही है रिटायरमेंट और डेथ क्वेश्चन। तो स्पेसिमेन पेपर उठा लो, ठीक है, 2023 का, 2023 का स्पेसिमेन, 2023 का प्रीवियस और 2024 का स्पेसिमेन, इसको बेटा आप लोग लगा लो, जितनी जल्दी लगा लोगे उतना आपका फायदा है, ठीक है। तो ये आपको करना है। सब पे इसलिए बता रहा हूँ किस पे क्या फोकस करना है। 5वां क्वेश्चन,
पांचवा चैप्टर लास्ट चैप्टर इस बुक का डिसोल्यूशन, उसमें से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, जिसमें 6+2 या 8 अकेले भी हो सकता है। इसमें जो आपको मोस्ट चांसेस है बेटा वो आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर नहीं समझ में आ रहा होगी राइटिंग तो इसलिए बार बार बोल भी रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट, ये दो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस क्या है, यही आएगा यार, चांसेस इसलिए बोलता हूँ कि नहीं आया तो क्या किया जाएगा, लेकिन आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, 6 नंबर का रियलाइजेशन, जब 6 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर का ये, 2 नंबर का ये लोन अकाउंट, तो इसको सीख लो, यहाँ से भी आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये 5 चैप्टर है आपकी फर्स्ट बुक में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड बुक में मैं बताता हूँ आपको कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो जल्दी सिर्फ करूँ, चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट कर लो अच्छे से, और अब सब कुछ मत पढ़ने लगना। अब आपको जितना बता रहा हूँ उतने पे ध्यान दो, जिस तरह के हैं उसके 2-2 4-4 क्वेश्चन लगा लो। अब सोचो पूरी बुक लगा लोगे तो अभी नहीं ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो देखना जरूर से, थोड़ी देर में आएगी, कि पूरा करना है कि नहीं करना है, स्टेप मार्क्स कैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अब देखो आपका जो अगला है पार्ट 2 में सबसे पहला जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, 11 नंबर का आएगा 10+1 का, 1 नंबर का थ्योरी एमसीक्यू वगैरह रहेगा, लेकिन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा पूरा का पूरा लेंदी क्वेश्चन। लेंदी यानी कि फुल फ्लेश क्वेश्चन। फुल फ्लेश क्वेश्चन में आपका रहेगा क्या, वो रहेगा बेटा, एक तो आपका नॉर्मल सब कुछ रहेगा कि पूरा शेयर इशू एप्लीकेशन से लेके फॉर फ्यूचर तक, उसमें आपसे पूछ सकता है फॉर फ्यूचर का अकाउंट बनाओ, हो सकता है शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाओ, आता है ना जो लेजर की पोस्टिंग करते हैं वो पूछ सकता है, नहीं तो आपसे प्रोराटा का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मतलब कंफर्म है 2 रहेगा, एक क्वेश्चन प्रोराटा का रहेगा और एक ऐसे फुल फ्लेश क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए उसको कह रहा हूँ एक बार ध्यान अच्छे से दे लेना। इशू ऑफ शेयर्स के बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर से आपको 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वही छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, एक सेकेंड रुकना भाई। ठीक है, एक्चुअली मेरा पैरेट है बहुत ज़्यादा, जब मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़ सुन के बोलने लगता है। ठीक है, इसलिए उसको चुप कराने गया था। इशू ऑफ डिवेंचर से 3-3 नंबर के आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक, इशू ऑफ डिवेंचर्स के बाद आपको रिडेम्पशन। तो इशू ऑफ डिवेंचर में कैसे क्वेश्चन लगाना है, छोटे क्वेश्चन। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में क्वेश्चन कैसे लगाने, 3 मार्क्स वाले स्मॉल क्वेश्चन लगाने, लेंदी क्वेश्चन किसी को नहीं लगाने। ठीक है सर, इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया। इसके बाद कौन सा चैप्टर है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में क्या करना है, बच्चे देख के ही डर जा रहे होंगे, अरे इतना बड़ा सा फॉर्मेट है। तो पहली चीज़ तो है बहुत इजी, अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। दूसरी बात बेटा इसमें ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 6+1। ठीक है, तो जो 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में, बुक के हिसाब से नहीं आएगा। बुक के में क्या होता था कि पहले 12 नंबर क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत लेंदी क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 मार्क्स का आएगा, हो सकता है जो मैंने 3 पार्ट कराए हैं ना उसमें से ही आए। आपसे बोले शेयर कैपिटल निकालने को, सिर्फ शेयर कैपिटल निकालने को, जिसमें ऑथराइज लिखना है, आपको इशूड लिखना है, फिर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब, नॉट फुली सब्सक्राइब, ये करना है। नहीं तो हो सकता है आपसे रिजर्व एंड सरप्लस पूछ ले निकालने को। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि आपसे यही दोनों ही पूछेगा, नहीं तो 1-2 चीज़ दे देगा बस, मतलब छोटा सा रहेगा 6 नंबर में। अब आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो इसको देख लो, ईजी चैप्टर है। ठीक है, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद अच्छा, अब इसमें सर क्वेश्चन कौन सा लगाए, तो बेटा क्वेश्चन वही है 2023 का जो स्पेसिमेन है वो लगा लो, 2023 का प्रीवियस वाला, और 2024 के स्पेसिमेन जो क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ये लगा लो। और इशू ऑफ शेयर्स बुक में, जिसके बाद डीके गोयल है, इशू ऑफ शेयर्स में इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 दिया होगा, जिसमें इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री नहीं है, आपको ये कंपनी की बैलेंस शीट दिया होगा। इशू ऑफ शेयर्स के शुरुआत के 3 इलस्ट्रेशन में बैलेंस शीट दिया है, तो वो 3 क्वेश्चन लगा लो, वो भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो उसको लगा लो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के बाद बेटा जी आपका अगला चैप्टर है का कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो इसमें तो यार वही 3 नंबर वाला आता है, तो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, तो इसको आप लगा लेना, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा दोनों लगाने के बाद। ठीक, ये सबसे ईजी है। फिर आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें अगर आप अलग अलग लगा रहे हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो अलग नहीं लगाना है, फुल क्वेश्चन लगाने, फुल 8 मार्क्स के रहेंगे।
इसमें स्टेप मार्किंग बढ़िया मिलेगी, जो टॉपिक जो पॉइंट समझ में आ रहा है वो लगा लो। और फिर बचा रेशियो। तो यार रेशियो वाला चैप्टर लास्ट में एक दिन पहले पढ़ के जाना, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो लास्ट में एक दिन पहले पढ़ के जाना। कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा रेशियो, वो देख के जाओ, किस्मत में रहा तो फंस जाएगा, नहीं हुआ तो फिर किस्मत है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ तो ना उसको देख लो। रेशियो में क्या होता है, 8 नंबर क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग रेशियो पूछती है। अगर आपकी 4 रेशियो पूछा है 2-2 नंबर के, अगर आपके 2 रेशियो भी फंस गए तब वो काम हो जाएगा। तो रेशियो लास्ट में ट्राई करो। लेकिन इसमें से बड़ा क्वेश्चन, इन सब में से स्मॉल क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर वाला, कैश फ्लो में भी लेंदी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कुछ बात समझ में आई, किस चैप्टर से क्या लगाना है। सब मत लगाओ, बहुत से बच्चे परेशान है, किसी में कुछ उठा के लगाते चले जा रहे हैं। तो ध्यान से करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। अभी भी 6 दिन है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ, अकाउंट्स में पास होना बहुत इजी काम है। अकाउंट्स में पास होना बहुत इजी काम है। अच्छे मार्क्स लाना 80+ 90+ लाना डिफिकल्ट है, लेकिन पास होना बहुत आसान सा काम है। करोगे स्टेप मार्क्स मिलते हैं, ईजिली पास हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मिलते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें। फिलहाल इस पैटर्न को फॉलो करो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा आज दोपहर तक, उसको देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और वीडियोस आती रहेगी, देखते रहो। मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस तरह में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।